हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 11th लेसन 1 के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल्स और क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल्स के बारे में पूरी जानकारी ली थी। कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इनके ऊपर कौन सा आवेश होता है और इनको किस नाम से जाना जाता है ना। तो हमने विस्तार से इस बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको कहा था आप अपने पढ़ने वाली टेबल के सामने दीवार पर इस लिस्ट को लगा दीजिए और डेली इसको एक बार सुबह शाम देखिए, तो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगे। तो आशा है कि आपने इस बात को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया होगा और आपने लर्न कर लिया होंगे सारे के सारे रेडिकल्स। अब हम आज देखेंगे कि उन रेडिकल्स के प्रतीक के माध्यम से हम किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और कैसे लिखे जाते हैं, है ना। वैसे मैंने मैक्सिमम लेने की कोशिश की, फिर भी बहुत से बन सकते हैं। हजारों आयनिक यौगिक आज की तारीख में ज्ञात हैं, बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फिर भी आपके कोर्स में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लेने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक यौगिकों का सूत्र कैसे लिखते हैं। किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जो भी उसका नाम है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो हम सबसे पहले उसमें धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में, ठीक है। तो पहले धनायन फिर ऋणायन को लिखा जाता है, ये पहला नियम है। लेकिन इस नियम का भी एक ड्रॉबैक है, यानी अपवाद है। अपवाद ये है, एक्सेप्शन ये है कि जब एसीटेट का कोई भी लवण लिखेंगे, हम सॉल्ट लिखेंगे या आयनिक यौगिक लिखेंगे एसीटेट का, जिसमें एसीटेट ऋणायन प्रेजेंट हो, CH3COO-, तो उसमें एसीटेट ऋणायन को पहले लिखेंगे। लिखते समय, सूत्र लिखते समय ऋणायन को पहले लिखेंगे और धनायन को बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा एक्सेप्शन है कि एसीटेट युक्त यौगिक में ऋणायन को पहले लिखा जाता है, ठीक। दूसरा नियम हम देखते हैं क्या है, जिसमें ध्यान रखना चाहिए। धनायन और ऋणायन को संयोजकता सहित लिखाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, धनायन को भी संयोजक, उसके ऊपर उसकी संयोजकता, ऋणायन और ऋणायन के ऊपर उसकी संयोजकता। तीसरा, ऋणायन की संयोजकता को धनायन के नीचे सबस्क्रिप्ट में, है ना, और धनायन की संयोजकता को ऋणायन के नीचे लिखा जाता है। अब इन तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम अमोनियम के सारे लवण देखते हैं, कैसे हम आयनिक यौगिक के सूत्र लिखे जाते हैं, ठीक। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम, वो है अमोनियम क्लोराइड। माना कि मुझे अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है, तो सबसे पहले कौन है आगे, अमोनियम जो है कौन है, पॉजिटिव आयन, और क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन। तो अमोनियम का प्रतीक क्या है, NH4+, क्लोराइड क्या है, Cl-, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NH4 के ऊपर भी संयोजकता एक है, इसके ऊपर भी एक है, तो ये आ जाएगा इसके नीचे और ये आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। दोनों के नीचे एक एक आएगा, और जब भी एक आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक है, इसलिए इसको सूत्र अगर, हाँ अच्छा, जब भी हम एक से अधिक कोई संख्या हो, संयोजकता हो, और उसको हम जब किसी के नीचे लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि अगर उसके सूत्र में एक से अधिक परमाणु हो तो ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे NH4 है, तो NH4 के अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन Cl के नीचे नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ अकेला क्लोरीन है, ठीक है। और 1 को हम गिनते नहीं, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, NH4Cl, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, यहाँ पर भी इसके ऊपर एक है संयोजकता। देखो, प्लस हो या माइनस हो, संख्या कितनी है हमको वो ऊपर लिखनी है। तो एक एक, ये एक नीचे आ जाएगा OH के नीचे, ये NH4 के नीचे, तो सूत्र क्या हो जाएगा, NH4OH, ठीक। चलो अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम NH4+, सल्फेट SO4-2। NH4 के ऊपर संयोजकता कितनी है, एक, SO4 के ऊपर है 2, ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, एक चला जाएगा इसके नीचे। अब एक जहाँ जाता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 को तो लिखना पड़ेगा, और NH4 में नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन भी, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। तो यहाँ पर लग जाएगा ब्रैकेट NH4 to SO4, ठीक।
अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया ना ब्रैकेट क्यों लगा है। ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं? जब वहाँ पर एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट प्रेजेंट हो। NH4 में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। अकेला नाइट्रोजन होता तो हम उसके नीचे लिख देते, ठीक, इसलिए वहाँ पर ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ गया। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम का सूत्र NH4 प्लस, नाइट्रेट का सूत्र NO3 माइनस। NH4 के ऊपर हम केवल संख्यात्मक मान लिखेंगे, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो संख्यात्मक मान इसके ऊपर कितना है? 1, और इसके ऊपर भी 1। सूत्र क्या हो जाएगा? NH4NO3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनियम ऑक्जेलेट। अमोनियम ऑक्जेलेट का सूत्र कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अमोनियम NH4 प्लस, ऑक्जेलेट का C2O4 माइनस 2, ऊपर संयोजकता लिखेंगे। NH4 प्लस के ऊपर प्लस 1 है तो केवल 1 लिखेंगे, इधर माइनस 2 है तो प्लस माइनस हटा करके केवल 2 लिखेंगे। 1 को ले जाएंगे इसके नीचे, 2 को ले जाएंगे इसके नीचे। अब 1 को तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, 2 को लिखने की आवश्यकता है, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। तो NH4 2 C2O4, सूत्र क्या हो जाएगा? NH4 2 C2O4, ठीक है ना। 1 को कभी हम लिखते नहीं हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड ध्यान रखना, सल्फाइड, पीछे ड आ रहा है तो S-2 हो जाएगा। अमोनियम का NH4 प्लस, सल्फाइड का S-2। वही अब हम केवल आंकिक मान लिखेंगे। NH4 के ऊपर +1 था तो 1 लिख देंगे, इधर -2 था तो 2 लिख देंगे। 2 ले जाएंगे NH4 के नीचे, 1 ले जाएंगे सल्फर के नीचे। तो यहाँ पर क्या है? एक से ज़्यादा परमाणु, इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा। NH4 2S। नेक्स्ट है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम हो गया NH4 प्लस, कार्बोनेट हो गया CO3 माइनस 2। केवल आंकिक मान लिखेंगे। NH4 के ऊपर 1, 1, CO3 के ऊपर 2, 2 चला जाएगा NH4 के नीचे तो ये हो जाएगा NH4 2, और 1 चला जाएगा CO3 के नीचे जिसको हम लिखते नहीं हैं, तो सूत्र हो जाएगा NH4 2 CO3, NH4 2 CO3। नेक्स्ट है अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम है NH4 प्लस, फॉस्फेट है PO4 माइनस 3। ये +1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, -3 है तो ऊपर PO4 के ऊपर 3 आ जाएगा। 3 चला जाएगा NH4 के नीचे, 1 चला जाएगा PO4 के नीचे, तो सूत्र बन जाएगा NH4 3PO4, ठीक। एग्जाम्पल 9 अमोनियम मोलिब्डेट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और पूछा जाता है। अमोनियम हो जाएगा NH4 प्लस, मोलिब्डेट हो जाएगा MOO4 माइनस 2। इसमें एक ऑक्सीजन छोटा, एक ऑक्सीजन बड़ा होगा। जो छोटा वाला ऑक्सीजन है वो मोलिब्डेनम का है, इसलिए वो स्मॉल आएगा, और O4 वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन का है, इसलिए ये बड़ा आएगा, ठीक है। इनके आंकिक मान ऊपर लिखेंगे। NH4 के ऊपर 1, -2, MOO4 के ऊपर 2, 2 चला जाएगा NH4 के नीचे, 1 चला जाएगा MOO4 के नीचे, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सूत्र हो जाएगा NH4 2 MOO4। सोडियम के लवण, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम में सोडियम का सूत्र है Na+, क्लोराइड का होता है Cl-। आंकिक मान लिखेंगे। Na के ऊपर +1 था तो वहाँ यहाँ केवल 1 लिखेंगे, प्लस हटा देंगे। Cl के ऊपर -1 था तो यहाँ पर भी माइनस हटा देंगे, केवल 1 लिख देंगे। ये 1 इसके नीचे चला जाएगा, ये 1 इसके नीचे, सूत्र हो जाएगा NaCl, है ना, जो हमारा टेबल सॉल्ट है, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, साधारण नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, क्षारीय होता है ना, और इसके पैलेट्स आते हैं, छोटी छोटी गोलियां आती हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का हो जाएगा Na+, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH-। आंकिक मान लिखेंगे। Na के ऊपर 1, OH के ऊपर 1, दोनों के नीचे 1 1 चला जाएगा, सूत्र हो जाएगा NaOH। एग्जाम्पल नंबर 14 सोडियम नाइट्राइट। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इन मूलकों के सूत्र बराबर याद होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इनके सूत्र आपको लर्न होने चाहिए। आपके पास जो लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें पहले देख करके लिख के और प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको वो लर्न हो जाएंगे, अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम तो Na+, नाइट्राइट NO2-। ध्यान रखना 3 होते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइड। तो नाइट्राइट हो तो NO2-, नाइट्रेट हो तो NO3-, नाइट्राइड हो तो N-3। तो यहाँ पर नाइट्राइट है।
चलो दोनों के ऊपर 1 1 आ जाएगा, Na के ऊपर भी 1, NO2 के ऊपर भी 1, और ये एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे, सूत्र हो जाएगा NaNO2। 14 है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का तो है Na प्लस, कार्बोनेट का मूलक का सूत्र होता है CO3-2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर इनकी वैलेंसी रखेंगे। देखो ये +1 और -2 क्या है, इनके ऑक्सीकरण अंक है, और केवल 1 और केवल 2 जो हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है, संयोजकता, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी, है ना। वैलेंसी के अंदर प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं आता, केवल संख्यात्मक मान आता है। तो इसकी वैलेंसी से हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na के ऊपर 1, CO3 के ऊपर 2, 2 चला जाएगा सोडियम के नीचे और 1 चला जाएगा CO3 के नीचे। अब 2 चला गया Na के नीचे, Na एक ही परमाणु है, एक ही प्रकार का एलिमेंट है, सीधा नहीं, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3। एग्जाम्पल नंबर 16 है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हो जाएगा Na प्लस, बाइकार्बोनेट को क्या लिखेंगे, HCO3-, है ना। इस बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा जाता है बहुत सारी बुक्स में, आप, लेकिन फेमस नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइकार्बोनेट लिखा, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर संख्यात्मक मान क्या होगा, आवेश का +1 है तो 1 आ जाएगा, HCO3 के ऊपर भी 1 आ जाएगा, 1 1 नीचे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, NaHCO3। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, बेकिंग सोडा, इंग्लिश में बेकिंग सोडा, ठीक है। जहाँ पर भी जो बेकरी के उत्पाद हैं उनमें जो उत्फुल्लन, जो हमको जो बेकरी के बिस्किट वगैरह हैं, है ना, खमण के अंदर इसको डालते हैं, तो इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, उसका सूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था NaOH, उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, जो साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम का होता है Na प्लस, सल्फेट का होता है SO4-2। संख्यात्मक मान संयोजकता क्या होगी, Na के ऊपर 1, SO4 के ऊपर 2, 2 चला जाएगा सोडियम के नीचे, 1 चला जाएगा सल्फेट के SO4 के नीचे। सूत्र क्या बन जाए, Na2SO4। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, मैंने आपको क्या कहा था, एसीटेट अपवाद है। तो सोडियम का होता है Na प्लस, एसीटेट का होता है CH3CO-, लेकिन मैंने आपको कहा था इसको लिखते समय एसीटेट आयन को पहले लिखते हैं, ऋणायन को पहले लिखते हैं, धनायन को बाद में लिखते हैं। तो एसीटेट को यहाँ पहले लिखूंगा मैं और सोडियम को बाद में लिखूंगा। एसीटेट के ऊपर आवेश कितना है, 1, सोडियम के ऊपर भी 1, तो 1 1 एक दूसरे के नीचे जाएंगे, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 के अलावा हो तो लिखने की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा, CH3COONA। किसका सूत्र है ये, सोडियम एसीटेट, बहुत जगह यूज में आता है और लिखना आना चाहिए। कोई एग्जाम्पल नंबर 19, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट Na प्लस, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है, आपको ऋणायन की लिस्ट में दे रखा है, डाईवैलेंट ऋणायन में द्विसंयोजी H2O3-2। संख्यात्मक मान क्या लिखेंगे, केवल संयोजकता, Na के ऊपर 1, H2O3 के ऊपर 2, 2 चला जाएगा सोडियम के नीचे, Na के नीचे, 1 चला जाएगा H2O3 के नीचे, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र बन जाएगा Na2H2O3, ठीक है ना। एक चीज़ और आज याद रखिए आप, जब मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ तब गैप नहीं देता हूँ, है ना। जब हम आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो हमको साथ में लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं तो ऋणायन को अलग दिखता है, धनायन अलग दिखता है। जब हम यौगिक का सूत्र बना रहे हैं फिर हमको मिला लेना है। केवल हम जब उसको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तब मैंने यहाँ थोड़ा गैप रखा है, देखो यहाँ पर गैप रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने गैप नहीं रखा है। आयनिक यौगिक का सूत्र बना दिया, उसके बाद उसमें गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट में सोडियम हो जाएगा Na प्लस। एल्यूमिनेट का सूत्र देखो आप, एल्यूमिनेट का सूत्र देखो ऋणायन की लिस्ट में LO3-3, ठीक है। अब इनके संख्यात्मक मान, सोडियम के ऊपर 1, LO3 के ऊपर 3, 3 चला जाएगा सोडियम के नीचे, 1 चला जाएगा LO3 के नीचे, सूत्र हो जाएगा Na3AlO3, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक। हाँ, ये एजाइड, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सोडियम एजाइड, लेकिन एजाइड आपको लिखवा नहीं रखा है उस लिस्ट में, तो इसको जोड़ देना आप, ठीक है। बाय मिस्टेक ये रह गया है उसमें,
तो आप ट्राईवेलेंट में लिख देना। सोडियम का सूत्र होता है Na प्लस, एजाइड का होता है N3 माइनस, N3 नीचे ध्यान रखना है ना, एन इसमें 3 नीचे, अगर ऊपर 3 चला जाएगा N-3 हो जाएगा तो फिर उसको वो हो जाएगा नाइट्राइड आयन, लेकिन ये एजाइड आयन है। एजाइड में 3 नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्राइड में एक ही होता है, आवेश उसके ऊपर -3 होता है। तो इसका सूत्र होता है N3 माइनस, तो दोनों के ऊपर 1 1 है, सोडियम के ऊपर 1, N3 के ऊपर 1, तो सूत्र क्या हो जाएगा NaN3, है ना। एग्जाम्पल नंबर 22, सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट, सोडियम का होता है Na प्लस, क्लोरेट का होता है ClO3 माइनस, है ना, ClO3 माइनस। तो यहाँ हो जाएगा Na के ऊपर 1, ClO3 के ऊपर 1, तो सूत्र हो जाएगा NaClO3, सोडियम क्लोरेट। एग्जाम्पल नंबर 23, सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम का सूत्र होता है Na प्लस, हाइपोक्लोराइट का होता है Cl माइनस। देख लीजिए आप लिस्ट में, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट और परक्लोरेट। हाइपोक्लोराइट Cl माइनस, क्लोराइट ClO2 माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस और परक्लोरेट ClO4 माइनस, ठीक है ना। तो Cl दोनों के ऊपर 1 1 आ जाएगा, Na के ऊपर 1, सोडियम के ऊपर 1 और Cl के ऊपर भी 1, तो एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक ही, इसलिए सूत्र हो जाएगा NaClO, लेकिन इसको कई जगह लिखा जाता है बुक्स में NaOCl, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है, ठीक है। ये है सोडियम हाइपोक्लोराइट, लास्ट में ट। बहुत सारे बच्चे ट और ड में कंफ्यूज होते हैं और ट की जगह ड लिख देते हैं, ड की जगह ट लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का होता है Na प्लस, ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड का सूत्र होता है O-2, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगी संयोजकता 1, ऑक्सीजन के ऊपर 2, 2 चला जाएगा सोडियम के नीचे, 1 चला जाएगा ऑक्सीजन के नीचे, सूत्र हो जाएगा Na2O। एग्जाम्पल नंबर 25, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड ये भी आपकी लिस्ट में नहीं हो तो इसको जोड़ देना आप। सोडियम है Na प्लस, परऑक्साइड है O2-2, इसमें 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, इसमें 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ठीक है। तो ये हम इसकी वैलेंसी लिख देंगे, Na के ऊपर आ जाएगा 1, O2 के ऊपर आ जाएगा 2, ये 2 चला जाएगा सोडियम के नीचे, तो सूत्र हो जाएगा Na2O2, Na2O2। एग्जाम्पल नंबर 26, सोडियम बाईसल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, है ना। तो सोडियम तो हुआ Na प्लस, बाईसल्फाइड हुआ HSO3 माइनस, सोडियम के ऊपर 1, HSO3 के ऊपर 1, दोनों एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे, सूत्र हो जाएगा NaHSO3। पोटेशियम के सॉल्ट, ये मैं मोटे मोटे रूप में बता रहा हूँ, मैंने 50 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको पता लग जाए। उसके बाद तो खैर कोई बात नहीं, जो अच्छे होंगे वो आएंगे ही आएंगे। आप और भी लिख सकते हैं, आपको कोई लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर बताने संभव नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम होता है K प्लस, डाइक्रोमेट देखना है उस लिस्ट में, देखो उसके अंदर सूत्र लिख रखा है Cr2O7-2, तो वैलेंसी ऊपर लिख देंगे, K के ऊपर 1, Cr2O7 के ऊपर 2, 2 चला जाएगा K के नीचे, 1 चला जाएगा इसके नीचे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सूत्र हो जाएगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आपके 12th में टाइट्रेशन में है, ये ध्यान रखिए आप विशेष। पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन आपके कोर्स में है, ठीक है ना। ये मैं जिस निशान से कर रहा हूँ ना, ये केसरिया रंग, इस रंग का होता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस रंग का जिससे मैं ये निशान कर रहा हूँ, इसी रंग का ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। बिल्कुल गहरे केसरी कलर का होता है, आपको बिल्कुल दिख जाएगा आराम से लेबोरेटरी में। और इसी से क्रोमिक एसिड बना करके, और पोटेशियम डाइक्रोमेट से ही हम क्रोमिक एसिड बनाते हैं, H2SO4 डालते हैं इसमें, और इससे कांच के बर्तन, जितने भी कांच के पात्र होते हैं उनको हम आसानी से साफ कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल 28, पोटेशियम क्रोमेट, ये भी आपका फेमस आयनिक यौगिक है। पोटेशियम हो जाएगा K प्लस, क्रोमेट का सूत्र होता है CrO4-2, तो हम केवल आंकिक मान रखेंगे, K के ऊपर 1, CrO4 के ऊपर 2,
2 चला जाएगा के नीचे, 1 चला जाएगा CrO4 के नीचे, सूत्र बन जाएगा K2CrO4। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम K प्लस, फेरोसाइनाइड FeCN6 4 माइनस, केवल संयोजकता लिखेंगे K के ऊपर 1, FeCN6 के ऊपर 4 चला जाएगा K के नीचे, 1 चला जाएगा इसके नीचे। ऑलरेडी ये ब्रैकेट के अंदर गुरु कोष्ठक के अंदर है ना, और इसलिए ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जहाँ पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सूत्र क्या बन जाएगा, K4 FeCN6, K के नीचे 4 आ जाएगा। पहले आपका पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम हो जाएगा K प्लस, फेरीसाइनाइड हो जाएगा FeCN6 3 माइनस। तो ध्यान रखिए आप, फेरोसाइनाइड में आवेश होता है 4 माइनस FeCN6 के ऊपर, फेरीसाइनाइड में 3 माइनस। तो आंकिक मान रखेंगे, संयोजकता रखेंगे K के ऊपर 1, FeCN6 के ऊपर 3। ठीक है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल 3 को ले जाएंगे हम K के नीचे, तो सूत्र हो जाएगा K3 FeCN6। नेक्स्ट है आपका 31 पोटेशियम थायोसाइनेट। ये भी फेमस आपका आयनिक यौगिक है जो कि प्रैक्टिकल में यूज़ में आता है, आयरन के परीक्षण में विशेष उपयोग में आता है। दोनों पोटेशियम फेरोसाइनेट और पोटेशियम थायोसाइनेट का उपयोग आयरन के परीक्षण में करते हैं, है ना। तो फेरोसाइनेट में गहरा नीला रंग आता है, इसमें रक्त जैसा गाढ़ा लाल रंग आता है, वो अपन आगे देखेंगे, अभी प्रश्न नहीं है वो। तो K प्लस पोटेशियम, थायोसाइनेट CNS माइनस, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है, वैलेंसी रख देंगे K के ऊपर 1, CNS के ऊपर 1, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ही जोड़ देंगे KCNS। एग्जाम्पल 32 है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम भी आपने सुना होगा, गहरे बैंगनी रंग का होता है ये, और इसी को कहते हैं लाल दवा। ज़माने में कुछ सालों पहले तक कुएं के पानी को साफ करने के लिए इसी लाल दवा का उपयोग किया जाता था। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और ये अनुमापन आपके 12th के अंदर है, KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना। ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है, ऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीकरण कर देता है किसी का भी, है ना। तो बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है ये, और इसका उपयोग अनुमापन में होता है। आपके फर्स्ट अनुमापन इसी का है, KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, इसके आपके प्रैक्टिकल हैं, इसलिए इस दृष्टि से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हो जाएगा K प्लस, परमैंगनेट हो जाएगा MnO4 माइनस, दोनों के ऊपर एक ही आवेश है, तो K के ऊपर 1, MnO4 के ऊपर भी 1, तो सूत्र हो जाएगा KMnO4। आयरन के मुख्य लवणों पर जो काम के हैं, सबसे पहला है एग्जाम्पल 33 फेरस सल्फेट, जो बहुत काम का चीज़ है। फेरस सल्फेट को आयरन सल्फेट भी कहते हैं। अगर आपको केवल आयरन सल्फेट का है तो भी आपको फेरस सल्फेट का सूत्र ही लिखना है, और ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो फेरस Fe+2, है ना, केवल आयरन हो तो भी Fe+2 लिखना है। सल्फेट SO4-2, दोनों के ऊपर 2-2, तो Fe के ऊपर भी 2 लिखेंगे, SO4 के ऊपर भी 2 लिखेंगे, है ना। अब आप कहोगे यहाँ पर सर हमने Fe2SO4, देखो सूत्र क्या हो जाएगा, Fe2SO4 2। अब यहाँ पर 2 और 2 का अनुपात 1-1 ही है, इधर भी 2 इधर भी 2, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख करके हम लिखते हैं सीधा FeSO4, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा, FeSO4। इसी प्रकार से अगर फेरस सल्फेट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का। फेरिक सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट, Fe+3 फेरिक, आपको बताया था संयोजकता कम हो तो अस, और संयोजकता ज़्यादा हो तो इक, तो फेरस तो हो जाएगा Fe+2, फेरिक हो जाएगा Fe+3, ठीक है। और आयरन बोलें तो आयरन में Fe+2 ही लिखना है, Fe+3 नहीं लिखना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो फेरिक का हो गया आपका Fe+3, सल्फेट हो गया SO4-2, ठीक है। इनकी संयोजकता हो गई, इनके ऊपर लिख देंगे बिना प्लस माइनस के, Fe के ऊपर 3, SO4 के ऊपर 2 चला जाएगा Fe के नीचे तो Fe2 हो जाएगा, और 3 चला जाएगा SO4 के नीचे तो ऐसे SO4 3 हो जाएगा, ठीक है। अब Fe चूँकि एक ही एलिमेंट है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, और सल्फेट के अंदर सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, 2 एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट के नीचे 3 लगाया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट कब लगाया जाता है, जब
जब उसके सूत्र में एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो और हम नीचे एक के अलावा 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ लगा रहे हैं, तो अंक लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाया जाता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक। हाँ, एग्जाम्पल 35, फेरिक एसीटेट। फेरिक का सूत्र है Fe+3, एसीटेट है CH3CO-। मैंने आपको पहले ही कहा कि जहाँ पर भी एसीटेट आएगा वहाँ ऋणायन को पहले लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले CH3CO के ऊपर इसकी वैलेंसी लिख देंगे 1, फिर आयरन के ऊपर लिख देंगे 3, Fe के ऊपर 3, फेरिक है इसलिए 3 जाएगा, एसीटेट के नीचे 1 जाएगा, Fe के नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हम सीधा लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर CH3COO 3Fe। ये हो जाएगा फेरिक एसीटेट। ये गहरे भूरे रंग का अवक्षेप बनता है, इसका रंग होता है गहरा भूरा। ठीक। नेक्स्ट, फेरिक क्लोराइड, ये भी फेमस है, ये भी डार्क ब्राउन कलर का होता है। फेरिक क्लोराइड, फेरिक है तो Fe+3, क्लोराइड का है Cl-, Fe के ऊपर 3, Cl के ऊपर 1, एक लिखने की जरूरत नहीं, Cl ये 3 चला जाएगा क्लोरीन के नीचे, तो सूत्र हो जाएगा FeCl3, फेरिक क्लोराइड। ठीक है। और ये इतने फेमस एग्जाम्पल्स है कि आपको फेरिक क्लोराइड नाम आते ही आपको FeCl3 लिखना है, वहाँ पर आपको बार बार ये चार्ज वाला नहीं, इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको या लर्न हो जाएंगे ये। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी भूरे रंग का अवक्षेप बनता है, जिलेटिनी अवक्षेप बनता है ना। तो फेरिक हो जाएगा Fe+3, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH-, तो Fe के ऊपर 3, OH के ऊपर 1, 1 चला जाएगा, Fe के नीचे 3 चला जाएगा, OH के नीचे, OH में और H 2 एलिमेंट है इसलिए यह लिखेंगे हम ब्रैकेट में। सूत्र हो जाएगा FeOH थ्राइस, FeOH3। एग्जाम्पल कॉपर के लवण के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यूप्रस क्लोराइड का। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हो गया Cu2+2 और क्लोराइड हो गया Cl-। ठीक है। अब इसको संयोजकता के ऊपर लिखेंगे, Cu2 के ऊपर 2 और Cl के ऊपर 1। ठीक है, 1 चला जाएगा Cu2 के नीचे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं, 2 चला जाएगा क्लोरीन के नीचे, सूत्र आ जाएगा Cu2Cl2। ये हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। कहीं कहीं पर इसको ब्रैकेट में CuCl भी लिखते हैं, 2 को हटा करके, कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी क्यूप्रस क्लोराइड ही है। तो Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, अगर आयोडाइड हो क्यूप्रस आयोडाइड तो Cu2I2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉपर नाइट्रेट। कॉपर, मैंने आपको कहा क्यूप्रिक हो या कॉपर हो, आपको लिखना Cu+2 है। अगर कॉपर नाइट्रेट भी लिखा है या क्यूप्रिक नाइट्रेट लिखा है, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा Cu+2, नाइट्रेट हो जाएगा NO3-, कॉपर के ऊपर 2, NO3 के ऊपर 1, 1 चला जाएगा Cu के नीचे, 2 चला जाएगा NO3 के नीचे, CuNO3 ट्वाइस। ठीक है। और NO3 के ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फाइड का। तो कॉपर सल्फाइड, मैंने आपको कहा क्यूप्रिक हो या कॉपर हो, लिखना Cu+2 है। ठीक है। कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड का होता है S-2, ये भी ध्यान देना आप, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, ये सब अलग अलग है। तो Cu के ऊपर आ जाएगा 2, S के ऊपर आ जाएगा 2, दोनों 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे Cus, है ना। ये काले रंग का होता है, काला अवक्षेप है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल मर्क्यूरस नाइट्रेट, ये भी आपके बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मर्क्यूरस नाइट्रेट। तो मर्क्यूरस आ जाएगा Hg2+2, नाइट्रेट आ जाएगा NO3-, मर्क्यूरस में हो जाएगा Hg2 के ऊपर 2, आंकिक मान इसके ऊपर 1, 1 चला जाएगा Hg2 के नीचे, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 चला जाएगा NO3 के नीचे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, ब्रैकेट हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा Hg2NO3 ट्वाइस। ठीक। मर्क्यूरिक एसीटेट, तो मरकरी बोलें तो भी Hg+2 लिखना है और मर्क्यूरिक बोलें तो भी Hg+2 लिखना है। ठीक है। तो Hg+2 एसीटेट का CH3CO-। मैंने आपको पहले ही कहा कि एसीटेट वाले आयनिक यौगिकों के सूत्र में ऋणायन पहले लिखा जाता है, तो हम वैलेंसी लिखते समय CH3CO को आगे लिखेंगे, अपवाद है। तो CH3CO के ऊपर 1,
एच जी के ऊपर टू, टू चला जाएगा इसके नीचे, ब्रैकेट में आ जाएगा ये, और वन लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाएगा CH3COO2 और इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट। एग्जाम्पल 44 मरकरी सल्फाइड। मर्क्यूरिक बोलो या मरकरी बोलो, एक ही लिखना है, Hg+2, सल्फाइड S-2। ठीक है, Hg के ऊपर मरकरी के ऊपर 2, S के ऊपर 2, दोनों चले जाएंगे 2, दोनों के नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सूत्र हो जाएगा HgS। ये भी काले रंग का होता है। एग्जाम्पल 45 मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस होता है Hg2+2, क्लोराइड होता है Cl-, Hg2 के ऊपर 2, Cl के ऊपर 1, 1 चला जाएगा इसके नीचे, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 चला जाएगा Cl के नीचे, सूत्र हो जाएगा Hg2Cl2। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड, ये ध्यान रखना। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या हो जाएगा, HgCl2। मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होगा, Hg2Cl2। एग्जाम्पल 46 एल्यूमिनियम के लवण अब शुरू हो गए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1, Al के ऊपर 3, OH के ऊपर 1, 1 चला जाएगा Al के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे 3 चला जाएगा OH के नीचे, OH में 2 एलिमेंट है इसलिए ब्रैकेट लगेगा, सूत्र बन जाएगा AlOH थ्राइस। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बच्चे गलती करते लिखने में। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये वाइट कलर का होता है। एल्यूमिनियम में Al+3, कार्बोनेट में CO3-2, तो एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा 3, CO3 के ऊपर आ जाएगा 2, 2 चला जाएगा Al के नीचे, 3 चला जाएगा CO3 के नीचे, CO3 में 2 एलिमेंट है इसलिए ब्रैकेट में आएगा ये, सूत्र हो जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस, Al2CO3 थ्राइस। ठीक है। एग्जाम्पल 48 एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखो नाइट्राइड, नाइट्राइड और नाइट्रेट है ना, इन तीनों के सूत्र आपको पता होने चाहिए। नाइट्राइड हो तो NO2-, नाइट्राइड हो तो N3-, और नाइट्रेट हो तो NO3-। तो एल्यूमिनियम Al+3, नाइट्राइड N3-, दोनों के ऊपर 3 3 आ जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सूत्र हो जाएगा AlN। एग्जाम्पल 49 एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में हो जाएगा Al+3, सल्फेट का हो जाएगा SO4-2, तो एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगी वैलेंसी इसकी 3+ की जगह 3, SO4 के ऊपर माइनस हटा करके लिख देंगे 2, 2 आ जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे, 3 आ जाएगा SO4 के नीचे, SO4 आ जाएगा ब्रैकेट में, सूत्र हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। एग्जाम्पल 50 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al+3, ऑक्साइड का होता है O-2, यहाँ पर 3+ की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 चला जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे, 3 चला जाएगा ऑक्सीजन के नीचे, सूत्र हो जाएगा Al2O3। इसी प्रकार से जो अंतिम एग्जाम्पल है आज का, है ना, ऐसे तो हज़ारों यौगिक हो सकते हैं, ये कुछ बताए मैंने 51, बाकी आप और भी कॉम्बिनेशन करके आप खुद भी बना सकते हैं। कोबाल्टस नाइट्रेट या कोबाल्ट नाइट्रेट, दोनों में CO+2 लिखते हैं, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिखे हैं, है ना। आप उस बोतल के ऊपर देखोगे, अच्छा ये कौन से रंग का होता है, ये गहरे गुलाबी रंग का होता है ना, डार्क पिंक। तो CO+2 नाइट्रेट NO3-, CO के ऊपर आ जाएगा 2, NO3 के ऊपर आ जाएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 चला जाएगा NO3 के नीचे और NO3 आएगा ब्रैकेट में, सूत्र हो जाएगा CONO3 ट्वाइस। ये कोबाल्ट नाइट्रेट का सूत्र है या कोबाल्टस नाइट्रेट का। ठीक है, तो आपको मैंने मोटे मोटे रूप में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए, इसके अलावा लॉट ऑफ एग्जाम्पल देर आर, बहुत एग्जाम्पल है। मैंने अभी लेड नहीं लिया जैसे, है ना, लेड में हम जानते हैं लेड को क्या, लेड क्लोराइड, तो लेड का होता है Pb+2, क्लोराइड का होता है Cl-, सूत्र क्या हो जाएगा PbCl2। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg+2, क्लोराइड का होता है Cl-, सूत्र हो जाएगा MgCl2। तो ऐसे आप बहुत से सूत्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक का होता है +2, सल्फाइड होता है -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, सूत्र हो जाएगा ZnS, है ना।
तो क्रोमियम होता है Cr+3, सल्फेट होता है SO4-2। हाँ, तो आपने देखा कि हमने बहुत से आयनिक यौगिक के सूत्र लिखे हैं। आप और भी आयनिक यौगिकों के सूत्र अपने मन से भी लिख सकते हैं, और मैं आगे के क्वेश्चंस जब दूंगा तब आपको अननोन आयोनिक कंपाउंड्स दूंगा, उससे भी पता लग जाएगा आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।